हम सभी कहते हैं कि हम समय का मूल्य समझते हैं। हम अपना सिर हिलाते हैं जब कोई हमें बताता है कि समय कीमती है। लेकिन अगर हम इसे वास्तव में समझते, तो क्या हम अभी भी अपने फोन के माध्यम से स्क्रॉल करने, महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित करने या खुद से ये कहने में घंटों बर्बाद करते, मैं कल शुरू करूंगा, यहाँ सूंघना असहज करने वाला सच है। समय जीवन में एकमात्र ऐसी चीज है जिसे एक बार खो देने के बाद कभी भी वापस नहीं कमाया जा सकता है। आप पैसा खो सकते हैं और इसे फिर से बना सकते हैं। आप नौकरी खो सकते हैं और दूसरी ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक बार गया हुआ एक भी क्षण हमेशा के लिए चला जाता है। और सबसे दुखद हिस्सा यह है कि हम में से अधिकांश को इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। आज की कहानी एक पिता अर्जुन और उनके बेटे ईशान के बारे में है। एक पिता जिसने अपने बेटे को दिन ब दिन बर्बाद होते देखा, और एक और व्याख्यान देने के बजाय उन्होंने उसे कुछ अप्रत्याशित थमाया। एक पुरानी घड़ी और एक शक्तिशाली प्रश्न। एक ऐसा सरल प्रश्न जिसका उत्तर बाजार में कोई नहीं दे सका, लेकिन इसके अर्थ ने लड़के के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। इसलिए इस कहानी के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि कभी कभी सही समय पर सुनी गई एक कहानी आपके अंदर कुछ ऐसा जगा सकती है जो सालों की सलाह कभी नहीं कर सकती। वाराणसी के हरे भरे खेतों और धूल भरी सड़कों के बीच बसे एक छोटे से शहर में एक पिता और उसका बेटा रहते थे। पिता अर्जुन एक मेहनती आदमी थे। वह बेटे से पहले जागते थे, अपनी छोटी सी दुकान की देखभाल करते थे और हर शाम थके हुए लेकिन संतुष्ट होकर घर आते थे। लेकिन उनका बेटा ईशान बहुत अलग था। लड़के को काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह देर से उठता था, अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता था, चाय की थड़ियों के पास बैठता था, दूसरों को काम करते देखता था, दोस्तों के साथ हंसता था और भूख लगने पर ही घर लौटता था। वो हमेशा कहता है कि अभी बहुत समय है, जैसे कि जीवन हमेशा के लिए इंतजार करेगा। शुरू में अर्जुन ने उसे धीरे से समझाने की कोशिश की, फिर उसने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, फिर वो चुप हो गया। वो कुछ ऐसा समझ गया जिससे कई माता पिता दर्द के साथ सीखते हैं। सलाह कानों में प्रवेश करती है, लेकिन बुद्धिमत्ता तभी प्रवेश करती है जब हृदय तैयार हो। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। अर्जुन ने ईशान को एक के बाद एक सुबह बर्बाद करते देखा। इसने उन्हें गहराई से परेशान किया। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि उनका बेटा गरीब था। उन्हें डर था कि उनका बेटा उस चीज के मूल्य को नहीं समझता था जिसे वो खो रहा था। एक शाम जब सूरज ढल गया और गर्म रोशनी उनके घर की दीवारों को छू गई, अर्जुन कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने इसे सावधानी से खोला और मुलायम कपड़े में लिपटी एक घड़ी निकाली। ये पुरानी थी, लेकिन फिर भी काम करती थी। इसकी सुइयां लगातार, शांति से, ईमानदारी से चलती थीं। अगली सुबह उन्होंने ईशान को बुलाया। लड़का आंखें मलते हुए आलस से आया। पिता ने उसके हाथ में घड़ी रखी और कहा, इसे बाजार ले जाओ, लोगों से पूछो कि वे इसके लिए क्या कीमत देंगे। बहुत से लोगों के पास जाओ, ध्यान से सुनो, फिर वापस आओ और मुझे बताओ। ईशान हैरान लग रहा था, लेकिन काम काफी आसान लग रहा था। उसने घड़ी अपनी जेब में डाली और व्यस्त बाजार की सड़क की ओर चल दिया। बाजार शोर शराबे से जीवंत था। सब्जी विक्रेता अपनी कीमतें पुकार रहे थे, दुकानदार अपने दरवाजों पर सामान सजा रहे थे, बसें आती जाती थीं, हवा में धूल उड़ाती थीं। लड़के ने घड़ी निकाली और अलग अलग लोगों को दिखाई। पहली दुकान पर एक कपड़ा व्यापारी ने घड़ी की ओर देखा, उसे पलट कर देखा और कहा, 500 रुपये। 1 रुपया भी ज्यादा नहीं, थोड़ा और आगे। एक किराने के विक्रेता ने इसकी जांच की और प्रस्ताव दिया, शायद 800। ये काफी अच्छी दिखती है। गली के अंत के पास स्टील के बर्तनों के ढेर के पीछे बैठे एक आदमी ने इस पर नजर डाली और कहा, मैं 1000 कहूंगा, कम या ज्यादा। दोपहर तक ईशान घर लौट आया। अर्जुन ने पूछा, तुमने क्या सीखा? लड़के ने उत्तर दिया, हर किसी ने अलग अलग बात कही। एक ने 500 कहा, दूसरे ने 1.000 कहा, दूसरे ने 800 कहा। कोई भी सहमत नहीं हुआ। बस इतना ही था। लड़के को स्पष्टीकरण की उम्मीद थी, लेकिन कोई नहीं आया। अगले दिन पिता ने उसे फिर से बुलाया और उसे वही घड़ी दी। इस बार उन्होंने कहा, बाजार जाओ और लोगों से घड़ी की कीमत नहीं, बल्कि उसके अंदर के समय की कीमत पूछो। ईशान अपने पिता को घूरने लगा। समय की कीमत? ये कैसा सवाल है? बस जाओ, पिता ने शांति से कहा, पूछो और लौटो। इसलिए ईशान पहली दुकान पर गया। उसने सवाल पूछा। व्यापारी ठहाका मारकर हंस पड़ा। समय की कीमत? क्या बकवास है? क्या तुम मजाकिया बनने की कोशिश कर रहे हो? अगली दुकान पर एक महिला ने उसे दूर भगा दिया। घर जाओ लड़के, मूर्खतापूर्ण सवालों के साथ लोगों का समय बर्बाद करना बंद करो। एक आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप समय की कीमत नहीं लगा सकते, अब मुझे अकेला छोड़ दो। ईशान को अपने चेहरे पर गर्मी महसूस हुई। उसके कदम धीमे हो गए।
कई महीनों में पहली बार उसे शर्म की चुभन महसूस हुई। उसने पहले कभी समय के बारे में गहराई से नहीं सोचा था। अब वो उसी बाजार से गुजर रहा था और हंसी सुन रहा था जिसमें एक ऐसा प्रश्न था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। लड़का जहां भी गया उत्तर वही था, हंसी, भ्रम या खारिज करना। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने खुद को मूर्ख महसूस किया। वो हार मानने और घर जाने के लिए तैयार था। लेकिन वापस मुड़ने से ठीक पहले उसने बाजार के कोने में दबी हुई एक छोटी सी दुकान देखी। घड़ी की मरम्मत की दुकान, पुरानी और शांत। दीवारों पर सैकड़ों छोटी घड़ियां लगी हुई थीं। काउंटर के पीछे चांदी जैसे बालों और दयालु आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो अपने स्थिर हाथों से टूटी हुई घड़ी को सावधानी से ठीक कर रहा था। ईशान अंदर गया और आखिरी बार अपना सवाल पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस घड़ी के अंदर के समय की कीमत क्या है? बूढ़े आदमी ने अपना काम रोक दिया। उसने धीरे से ऊपर देखा और लड़के के चेहरे का लंबे समय तक अध्ययन किया, हंसी के साथ नहीं बल्कि समझ के साथ। फिर उसने कहा, घड़ी की कीमत हो सकती है। एक व्यक्ति 500 कह सकता है, दूसरा 1000 कह सकता है, लेकिन इसके अंदर का समय, उसका कोई मूल्य नहीं है। फिर उन्होंने जारी रखा, बेटे, तुमने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जो कोई भी पूछ सकता है और इसका उत्तर यह है, समय की कोई कीमत नहीं है, न रुपये में, न सोने में, न दुनिया की सारी दौलत में। तुम देखो, तुम एक घड़ी खरीद सकते हो, लेकिन तुम वो समय नहीं खरीद सकते जो वो दिखाती है। अगर एक अमीर आदमी पैसा खो देता है तो वो उसे फिर से कमा सकता है। अगर एक किसान फसल खो देता है तो वो उन्हें फिर से उगा सकता है। अगर एक दुकान जल जाती है तो उसे फिर से बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे बताओ, अगर तुम्हारे जीवन का 1 घंटा बीत जाए तो क्या कोई उसे वापस खरीद सकता है? ईशान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। 1 सेकंड भी नहीं, बूढ़े आदमी ने कहा। इसीलिए समय सबसे बड़ा खजाना है। यह मुफ्त है, फिर भी अनमोल है। कई घड़ियों की हल्की टिक टिक के अलावा दुकान शांत थी। समय में एक बुरी चीज है और एक अच्छी चीज। बुरी चीज ये है कि यह कभी नहीं रुकता। ये चलता रहता है चाहे आप तैयार हो या नहीं। ये किसी का इंतजार नहीं करता। अच्छी चीज ये है कि आप अभी भी चुन सकते हैं कि इसके साथ क्या करना है। प्रत्येक व्यक्ति, अमीर हो या गरीब, युवा हो या वृद्ध, प्रत्येक दिन समान मात्रा में समय प्राप्त करता है। 24 घंटे, न अधिक न कम। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के बीच का अंतर प्रतिभा या भाग्य नहीं है। यह इस बारे में है कि वे उन घंटों को कैसे खर्च करना चुनते हैं। एक भविष्य बनाने के लिए समय का उपयोग करता है जबकि दूसरा इसे फेंक देता है। प्रत्येक शब्द ईशान के हृदय में सूखी मिट्टी पर वर्षा की तरह गिरा। लड़का स्थिर खड़ा रहा। उसके अंदर कुछ गहराई तक हलचल हुई, कुछ ऐसा जहां तक कोई डांट या व्याख्यान कभी नहीं पहुंचा था। बूढ़े व्यक्ति के शब्द केवल उसके कानों में प्रवेश नहीं कर रहे थे, वे उसके हृदय में प्रवेश कर रहे थे। उसकी आंखें झुक गईं। मैं अब समझ गया हूं, वो फुसफुसाया। बूढ़े आदमी ने घड़ी उसे वापस थमा दी और कहा, तो केवल समझो मत, बदलो। वो घर की ओर भागा। उसने अर्जुन को वो सब बताया जो बूढ़े आदमी ने कहा था, शब्द दर शब्द। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो पिता ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब लड़के ने बात पूरी की तो अर्जुन ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। किसी लंबे भाषण की जरूरत नहीं थी। सबक वहां पहुंच गया था जहां अकेले शब्द नहीं जा सकते थे। उस दिन से ईशान बदलने लगा। वह जल्दी जागने लगा। उसने घर पर मदद की। उसने सावधानी से काम करना सीखा। उसने घूमने में कम समय और कुछ उपयोगी करने में अधिक समय बिताया। शुरू में बदलाव छोटा था लेकिन दिन ब दिन यह मजबूत होता गया। उसने पाया कि अनुशासित घंटों ने शांति दी और ईमानदार प्रयास ने गर्व दिया। धीरे धीरे उसका जीवन आकार लेने लगा। वाराणसी शहर वही रहा। गलियां अभी भी सनकरी थीं। बाजार अभी भी शोर शराबे वाला था। घड़ियां अभी भी उसी गति से चलती थीं। लेकिन ईशान के अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। उसने सीख लिया था कि जीवन सहयोग से सार्थक नहीं बनता। ये तब सार्थक होता है जब हम उन घंटों का सम्मान करते हैं जो हमें दिए गए हैं। बहुत से लोग बिल्कुल उस ईशान की तरह जीते हैं। वे कहते रहते हैं, मैं कल शुरू करूंगा, मैं अभी छोटा हूं, या बहुत समय है। लेकिन धीरे धीरे वे देरी आदतें बन जाती हैं और वे आदतें एक कमजोर और दिशाहीन जीवन को आकार देती हैं। खतरा हमेशा शुरू में दिखाई नहीं देता, इसलिए यह इतना खतरनाक है। खोया हुआ समय शायद ही कभी चिल्लाता है, ये चुपचाप गायब हो जाता है। ये कहानी एक ऐसा सच लेकर आती है जिसे हम में से अधिकांश पहले से जानते हैं लेकिन शायद ही कभी उसके अनुसार जीते हैं। हम सभी के पास वही 24 घंटे हैं। किसी को ज्यादा नहीं मिलता, किसी को कम नहीं मिलता। फिर भी कुछ लोग असाधारण जीवन बनाते हैं, जबकि अन्य आश्चर्य करते हैं कि उनके वर्ष कहाँ चले गए। अंतर कभी भी अधिक समय होने के बारे में नहीं है, ये हमेशा उस समय का सम्मान करने के बारे में है जो हमारे पास पहले से है। एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचें।
इस सप्ताह आपने उन चीजों पर कितने घंटे बिताए जिन्होंने आपकी वृद्धि, आपकी शांति या आपके भविष्य में कुछ भी नहीं जोड़ा? आपने कितनी बार कहा, मैं इसे बाद में करूंगा, केवल एक और दिन को चुपचाप खिसक जाने देने के लिए? कहानी में पिता अर्जुन ने कुछ बहुत सुंदर समझा। वो व्याख्यान या चेतावनी के माध्यम से अपने बेटे के दिल में बुद्धिमत्ता को मजबूर नहीं कर सके। इसके बजाय उन्होंने उसे एक अनुभव दिया। उन्होंने लड़के को बाजार में चलने दिया, हंसी का सामना करने दिया, भ्रम महसूस करने दिया और अपने आप उत्तर पर पहुंचने दिया। और वास्तव में वास्तविक परिवर्तन इसी तरह होता है, किसी और के शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की प्राप्ति के माध्यम से। तो यहां वो है जो आप आज इस कहानी से ले सकते हैं। सही समय का इंतजार करना बंद करें। खुद से ये कहना बंद करें कि अभी भी बहुत समय है। अभी शुरू करें, छोटा शुरू करें, थोड़ा जल्दी जागरें। ध्यान भटकाने वाली चीजों पर 1 घंटा कम बिताएं। वो किताब उठाएं, वो प्रोजेक्ट शुरू करें, वो बातचीत करें जिससे आप बच रहे हैं, क्योंकि आज आप खुद पर निवेश किया गया हर 1 घंटा उस व्यक्ति का निर्माण कर रहा है जो आप कल बनेंगे। याद रखें कि आप जीवन में लगभग हर चीज को बदल सकते हैं, लेकिन आप बीते हुए एक भी पल को कभी नहीं बदल सकते। अपने समय का सम्मान करें, यह आपके पास मौजूद सबसे मूल्यवान चीज है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप टाल रहे हैं और जिसे आप आज शुरू करेंगे? इसे नीचे कमेंट में लिखें और अभी खुद से वादा करें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको अपने समय के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सके जिसे आज इसे सुनने की जरूरत है। और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप कभी भी ऐसी कहानी न चूकें जो आपके जीवन को बदल सके। मैं एक और शक्तिशाली कहानी के साथ फिर वापस आऊंगा। तब तक धैर्यवान रहें, आभारी रहें और याद रखें, आपका समय ही आपका जीवन है। इसे समझदारी से खर्च करें।